आगे बढ़ने से सिर्फ दो चीज़ें रोकती हैं। पहला वो फियर कि यार ये स्टेप मैं कैसे लूँ, या ये मुझसे नहीं होगा, ये सब कर लेते हैं बट मैं नहीं कर सकता। ये जो फियर होता है ना, जो हम ये सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, दुनिया भले ही कर ले, एक फर्स्ट स्टेप लेने का जो फियर होता है ये आपको सबसे ज़्यादा रोकता है। और दूसरा, दुनिया पे भरोसा होता है बट खुद पे 0% भरोसा होता है, और आपकी जो इनर सेल्फ टॉक होती है ना वो हमेशा नेगेटिव होती है। सो इस चीज़ को ना थोड़ी सी डिटेल में जानते हैं कि कैसे हम इस फियर को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे इस नेगेटिव सेल्फ टॉक को ख़त्म किया जा सकता है, ताकि हम जो जेन्युइनली करना चाहते हैं उसमें अपने एक्शंस को लेकर आ सकें, ताकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमें मिल सके। नंबर 1, द फियर जो आपके अंदर है किसी भी काम को करने से पहले जो आता है। कई बार ना फियर के रूप में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक सोशल पर्सन नहीं है और आप घर से बाहर निकलना प्रेफर ही नहीं करते, आपको पसंद ही नहीं है, बट आपको अंदर से वो फियर वाली फीलिंग नहीं आएगी कि यार मैं निकल नहीं सकता या मैं कहीं बाहर जा नहीं सकता। इट्स जस्ट कि वो आप बस कर नहीं पा रहे हो। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फियर कि आप बाहर निकलने से पहले अपने आप को वो कन्फ्रंटेशन नहीं दे पा रहे कि यार मैं किसी रीज़न के बगैर भी बाहर निकल सकता हूँ। ये जो फियर होता है ना, ये सबसे खतरनाक होता है, बिकॉज आपको ये फील नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि यार डर थोड़ी ना है बाहर जाने में, बस जा नहीं रहे क्योंकि कोई काम नहीं है, क्या करेंगे बाहर जाके, या बस मेरा मन नहीं है। बट अगर आप इसको डीप डाउन सोचोगे ना, ये एक बहुत बड़ा फियर होता है घर से ना निकल पाना, या घर के ही 4 दीवारी में अपने आप को हमेशा कैद रखना और ये सोचना कि यार मैं बाहर जाने से डरता नहीं हूँ, इट्स जस्ट कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है, मैं जाऊँ किस पर्पज़ के लिए। नॉर्मल घूमना फिरना भी होता है तो यार यू सीख कि यार कोई फ्रेंड हो तो साथ में चले जाए, अकेले निकल के क्या करेंगे। तो ये ना डीप डाउन बसा हुआ एक ऐसा फियर होता है जो आपको बहुत सारे काम करने से रोक देता है। एक सिंपल से सिंपल चीज़ है, अगर आपका मन होगा ना कि यार चलो मैं जाके गोलगप्पे खाऊं, वो भी आपका माइंड आपको ये कह के रोक देगा कि यार अकेले थोड़ी ना जाओगे, किसी को साथ में ले लो, कोई मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ो, क्या करना, अकेले कौन जाएगा। वो एक ऐसा सप्रेस्ड फियर होता है जो आपसे आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को करने से रोक देता है, ओनली बाय दिस फियर कि आप अकेले निकल के कुछ करना नहीं चाहते, बिकॉज अकेले निकल के क्या ही होगा। और ये फियर बहुत गंदा होता है, ये आपको बहुत सारे डिसीजंस को लेने से रोक देता है। तो अगर आप इस फियर को फेस करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले तो इसको रिकॉग्नाइज कीजिए कि येस, दिस इज अ फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गेट आउट ऑफ योर हाउस। आप अगर अपने घर में, अपने कमरे में, अपनी 4 दीवारी में कैद हो बिना किसी रीज़न के, लाइक किसी ने आपको बोला नहीं है, बिना किसी रीज़न के आप अपने कमरे में बंद हो 24 घंटे, जस्ट बिकॉज आपके पास बाहर जाने का कोई वजह नहीं है, तो इस फियर को रिकॉग्नाइज कीजिए, क्योंकि ये फियर है। क्योंकि बाहर निकलने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती, आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ बाहर निकलने की विल होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं अकेले जाके मूवी कैसे देख लूँ, यार कहाँ मज़ा आएगा, मैं अकेले जाके खड़ा होकर टिकट लूँ, फिर अकेले जाके मूवी बैठ के देखूँ, व्हाट्स द पॉइंट। बट आप खुद सोचो ना, अगर आपकी मूवी 1.5 घंटे 2 घंटे की चल रही है, तो क्या आप अपने फ्रेंड के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ क्या उस 1.5-2 घंटे बैठ के बात कर रहे होंगे? नहीं ना। लाइक वो 2-2.5 घंटे जो आप मूवी देख रहे हो, आप टोटली साइलेंट होगे, फुल्ली फोकस्ड ऑन द मूवी। तो आप अकेले मूवी देखने क्यों नहीं जा सकते? अपने अंदर के उस फियर को पहचानिए और उसे फेस कीजिए कि आप ना ऐसी 2-3 एक्टिविटीज़ कीजिए, अकेले कीजिए। अगर ना आप जेन्युइनली बाहर जाना नहीं चाह रहे और आपको लग रहा है कि यार मैं कैसे जाऊँ, मैं किस काम से जाऊँ, तो जस्ट गो आउट फॉर लाइक अ वॉक, किसी पार्क में चले जाओ। आप हेडफोन्स लगा करके आप पार्क के ना 2-4 राउंड लगा सकते हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जब हेडफोन्स है तो आप किससे ही बात करोगे। अगर आप मूवी देखने जा रहे हो, 2 घंटे 2.5 घंटे की मूवी है, आप सिर्फ मूवी देख रहे हो, आपको किसी से बात थोड़ी ना करनी है। गो टू द मूवीज, गो टू द पार्क्स, या फिर आप किसी शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। डू सम वर्क जिसके लिए आपको घर से बाहर निकलने का मौका मिले। डेली बेसिस पे कर सकते हैं तो डेली बेसिस पे जाइए और रिकॉग्नाइज कीजिए इस फियर को कि हाँ ये फियर है, एक सप्रेस्ड फियर है।
और इसे आप जितना फेस करोगे ना और जितना इसको ख़त्म करने की कोशिश करोगे, उतना ही धीरे धीरे आपको ना वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ दिखाई देगा जो आपको बाकी चीज़ों में भी रोकता है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगेगा। आपका ब्रेन आपको हमेशा रोकेगा। ऐसी कोई भी, जैसे आप बाहर निकलने के बारे में सोचोगे ना, वो आपको 10 रीजंस दे देगा जो आपको जेन्युइनली इतने वैलिड लग रहे होंगे कि हाँ यार, इस रीज़न से मैं बाहर नहीं जा सकता, या कोई मतलब नहीं बनता बाहर जाने का, क्योंकि आपका ब्रेन यूज टू हो चुका है उस फियर का, और उस फियर को उसने फियर समझना बंद कर दिया है और उसे एक नेचुरल हैबिट या आपका एक नेचुरल बिहेवियर समझ लिया है दैट आपको बाहर जाना ही नहीं है। तो उसने 1000 रास्ते बना दिए हैं आपके लिए कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो इस फियर को ख़त्म करने के लिए आपको उस फियर को फेस करना पड़ेगा। डेली कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपके उस फियर को ख़त्म करने में आपकी हेल्प करे। कोई भी आपसे कहता है ना बाहर जाने के लिए या फिर कोई एक्टिविटी करने के लिए जो आप नॉर्मली मना कर देते हो, स्टार्ट डूइंग दैट। थोड़े टाइम के लिए कीजिए, फिर आपको शायद उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से उन चीज़ों को कर पाएंगे। एंड द सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर इनर सेल्फ टॉक। हम कई बार ना रियलाइज़ नहीं करते हैं कि कभी कभी हम दिन भर अपने दिमाग में अपनी ही कहानियाँ लेकर के चल रहे होते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हम अपने आप को कर रहे होते हैं। किसी और की गलती होती है ना, तो भी खुद को ही ब्लेम कर रहे होते हैं कि यार मैंने उसके ऊपर भरोसा ही क्यों किया, ये तो मेरी ही फॉल्ट है। या किसी ने कुछ और किया जिसमें आपका कोई रोल नहीं था, आप किसी मूवी के बारे में सोच रहे हो, किसी सीरियल के बारे में सोच रहे हो, किसी और नेगेटिव कैरेक्टर के बारे में सोच रहे हो और उतने ही नेगेटिव हुए जा रहे हो। तो ये इनर सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अगर ये नेगेटिव है ना, तो आप ऊपर से कितने भी पॉजिटिव एक्शंस ले लो, नथिंग विल वर्क, क्योंकि इनर सब कुछ नेगेटिव है। सो अपने अंदर की इनर वॉइस को समझिए। अगर आपको कोई भी नया काम करने से पहले आता है कि यार ये मुझसे नहीं होगा या मेरे से नहीं हो पाए, आई एम नॉट गुड इनफ, या मैं करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा, तो इसे रिप्लेस कीजिए कि यार आई कैन डू दिस। अगर मैंने अभी तक सर्वाइव कर लिया तो आई कैन सर्वाइव दिस इज वेल। मैं इनफ हूँ, मैं कर लूँगा, ये चीज़ पॉसिबल है। अपने अंदर वो सेल्फ टॉक को लेकर के आइए। आपको सिर्फ आउटवर्डली लोगों से नहीं बोलना है, अपने आप से नहीं बोलना है, बल्कि अपने इनर कॉन्शियसनेस को भी वो ही चीज़ बतानी है। और धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि आपका जो रेजिस्टेंस है ना नेगेटिव को लेकर के, नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए जो रेजिस्टेंस आता है वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगा। सो आई होप आप इन 2 तरीकों से अपने अंदर के इनर मैकेनिज्म को ठीक कर सकते हैं, अपने फियर को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव कर सकते हैं, और इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स गारंटीड मिलेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।